नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो ग्राउंड जीरो में आज बात करेंगे पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में फैले गुस्से की। जहां एक तरफ पहलगाम में मारे गए लोगों को लेकर देश भर में गम है, तो दूसरी तरफ लोग आक्रोशित हैं और सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। थोड़ा बताइए पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ आज देश भर में लोगों का गुस्सा सामने आया। देश के अलग अलग इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। कहीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, तो कहीं पर कैंडल मार्च निकालकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। इस बीच जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाते हुए अपना विरोध भी दर्ज कराया। पहलगाम हमला हिंदुओं का नरसंहार। आतंक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। काली पट्टी बांध पड़ी जुम्मे की नमाज। कायराना वार, हिंदुस्तान मांगे इंतकाम। पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत के बाद पूरे देश में रोष है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो और आतंक का खात्मा हो। लोग सड़कों पर हैं और अलग अलग तरीकों से विरोध कर रहे हैं। पहले ये 5 तस्वीरें देखिए। देश के कोने कोने से आक्रोश की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में कितना गुस्सा है। आतंकवादियों की कायराना करतूत का हर भारतीय बदला मांग रहा है। विरोध के सुर सड़कों से लेकर मस्जिदों तक दिखाई दे रहे हैं। कई जगह बाजार बंद कर लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो कोई हिंदुओं से जागने और लड़ने की अपील कर रहा है। तो आतंक के खिलाफ मुस्लिम समाज भी एकजुट दिखाई दे रहा है। मैंने कहा वो हमारे मेहमान थे, टूरिस्ट हमारे मेहमान थे। उन पर हमला करना वो हम पर हमला करने के बराबर है। उन्होंने वो हम पर हमला किया। वो कातिल है, वो जालिम है। ये दुख हमें है। इधर मध्य प्रदेश में भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल के साथ इंदौर, जबलपुर, उमरिया, खरगोन और हरदा में मुस्लिम समाज के लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहलगाम में निर्दोष सैलानियों की हत्या पर आक्रोश जताते हुए मुस्लिम समुदाय ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। तुझे हम अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, अरे पाकिस्तान हम तुझको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। जिस तरह के हमारे देश कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर आतंकवादियों द्वारा हमारे 26 भाइयों को बेगुनाह भाइयों को मारा गया है, उसका हम विरोध करते हैं, उसका एहतजाज करते हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से यही मांग करते हैं कि जिस तरह उन्होंने हमारे भाइयों का कत्लेआम किया है, हमारे मोदी जी भी ऐसा एक्शन लें। और इस हमले से हिंदुस्तान के हर नागरिक का दिल दुखा है। हर नागरिक इस हमले को कंडेम कर रहा है, मजम्मत कर रहा है। और यही मस्जिद में भी आज यही पैगाम दिया गया कि अमन और शांति की दुआ की गई यहाँ पर। और इस मस्जिद में जो अभी तकरीर हुई उसमें यही कहा गया कि इस हमले को इससे कंडेम। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि ये जो आतंकवाद है, इस्लाम कभी इसका सपोर्ट नहीं किया, इस्लाम ने न कभी इसका सपोर्ट करेगा। आतंकवाद की हर मजहब में निंदा की है, इस्लाम में भी निंदा की है और हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। पिछले दिनों कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के पहलगाम में जो आतंकी कायराना हमला हुआ,
हम सब उसके विरोध में, उसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस मौके पर इस हमले के ज़रिए जो कोशिश की गई है कि ये हमला न सिर्फ वहाँ के निर्दोषों पर है, टूरिस्टों पर है, वहाँ के रहने वालों पर है, बल्कि ये हमला हमारे देश की एकता और अखंडता पर भी है। ये हमला हमारे देश के संविधान पर भी है। इधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पहलगाम हमले और आतंकवाद के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज पढ़ी। बता दें, हमले के खिलाफ विपक्षी दलों ने भी एकजुटता दिखाई है और केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ खड़े होने का भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश ही नहीं और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों ने इस आतंकी हमले का विरोध किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी पहलगाम आतंकी हमले का लोगों ने विरोध जताया। रायपुर में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए, हाथों में पोस्टर लेकर विरोध किया। वहीं कोंडागांव में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला जलाया। गरियाबंद में भी मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधी। वहीं बलरामपुर में भी मुस्लिम समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रायपुर, कोंडागांव, गरियाबंद और बलरामपुर। आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय भी जमकर, खुलकर इस आतंकी हमले का विरोध करते हुए नजर आए। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई, आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी हुई। तमाम बैनर पोस्टर लेकर विरोध दर्ज कराया, पुतला दहन किया गया। तो देश में गुस्सा है इस आतंकी हमले के खिलाफ और न केवल देश में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का गुस्सा और नाराजगी नजर आ रही है। नाराजगी के साथ साथ अब एक्शन चाहता है देश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से शिवकांत आचार्य जुड़ रहे हैं, खंडवा से अमित जायसवाल हमारे साथ हैं, बुरहानपुर से गणेश बाविस्कर और बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। शिवकांत, आतंकी हमला और उस आतंकी हमले से हर किसी के जहन में गुस्सा है, नाराजगी है। उन तस्वीरों को लेकर खून उबल रहा है, खौल रहा है। क्या कह रहे हैं लोग? आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने भी जोरदार विरोध दर्ज कराया। बिल्कुल प्रशांत, पूरा भारत एक हो चुका है इस आतंकी घटना के बाद से और जगह जगह पर प्रदर्शन भी हुए। हर व्यक्ति रोष में है और सबकी एक ही मांग है कि जो आतंकियों ने किया या कथित तौर पर पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भाई साहब, ये जो घटना हुई इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में जो पहलगाम में धर्म के आधार पर यात्रियों को मारा गया है, इसका ओम शिव शक्ति सेवा मंडल घोर निंदा करता है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको, आतंकवादी और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाए कि आगे से कोई ऐसी हरकत करने के लिए 100 बार सोचना पड़े, और जो पाकिस्तान है उसको ऐसी सजा दी जाए कि कभी वो उठ ही ना पाए। मोदी ने खुद कहा है, पीएम मोदी ने, कि ऐसी सजा देंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मोदी जी की जो सोच है बहुत ही अच्छी है और मोदी जी की सोच के हिसाब जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, हमारी उम्मीद यही है, मोदी जी से यही हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से हमारे यात्रियों के साथ घटना हुई है, उस घटना को देखते हुए उनको वास्तव मिट्टी में ही मिलाना चाहिए और वो सबक सिखाना चाहिए। जब भी हमारे देश के सभी हिंदू भाइयों को आनंद आएगा। एक बार और सामने आ रही थी कि वो कलमा पढ़ाने की बात कर रहे, बार बार धर्म को सामने ला रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपस में लड़वाना चाहते हों? इस देश में धर्म हिंदू सनातनी धर्म है, तो सनातनी सबसे ऊपर है। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन इस घटना के आधार पे सनातन को एकता का प्रतीक बना जाए। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री वहीं पे हैं, ग्राउंड जीरो पे। वो देखिए आप क्या करते हैं सनातन के लिए। एक और बात सामने आ रही है कि लगातार जो पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, इसकी एकता जो देखी जा रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए हैं भारत सरकार ने, वो कहाँ तक सही लग रहा है आपको? हाँ, पूरी तरह सही है। जो भारत ने समझौते रद्द कर दिए हैं, पाकिस्तानी जो यहाँ भारत आए हुए थे उनको वापस लौटाने की बात बोल दी है। बहुत अच्छा निर्णय है मोदी जी का, हम इसका स्वागत करते हैं। अमित शाह जी अगर थोड़ा और ध्यान दें, गृह मंत्रालय अपना और सक्षम करके देश की सेना को, ठीक है, फुल छूट दे दी चाहिए। हाँ, फुल छूट देती नहीं चाहिए। बिल्कुल शिवकांत, बहुत स्पष्ट लोगों की राय है कि अब
खुली छूट दे दी जाए, थोड़ा सा इस तरह के विचार भी आ रहे हैं। लौटूंगा आपके पास, बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ हैं। उमेश, लोग एक हैं इस घटना के बाद, इस आतंकी हमले के बाद, एक राय है और वो राय है जवाब देने की। क्या कहते हैं लोग? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ अल्पसंख्यक मोर्चे के यहाँ पदाधिकारी हैं, उनसे जानेंगे क्या चाहते हैं आप लोग। एकजुट होकर पूरे भारत जो है वो बदला लेना चाह रहा है, आप लोगों भी लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदा वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है और हम इनको बताना चाहते हैं कि अगर शरीर के किसी अंग में गंदगी लग जाए तो हम गंदगी साफ करते हैं। तो आप जो देखें, कश्मीर जो है वो हमारे भारत का एक अंग है और आतंकवाद उसमें गंदगी है। तो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो गंदगी को साफ कर रही है आतंकवाद का, और हम चाहते हैं कि जैसे भारत के बाकी राज्य हैं उस राज्य जैसा भी हमारा कश्मीर जो है वो हो जाए। ये बताइए कि जिस तरीके से कलमा पढ़ाया जा रहा था उसके बाद उनकी हत्या कर दी जा रही थी, क्या ये सही रहा? बिल्कुल भी सही नहीं, बिल्कुल गलत है। बहुत इसका कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरीके से नाम लेकर इस्लाम को बदनाम करके जिन लोगों ने भी ये शर्मनाक हरकत की है, हम चाहते हैं सरेआम उनको फांसी की सजा दी जाए। जितनी कठोर से कठोर सजा हो सकती है उतनी कठोर से कठोर सजा उसको दिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में। ठीक है, लौटूंगा उमेश आपके पास, और बुरहानपुर से गणेश बाविस्कर हमारे साथ हैं। गणेश, क्या कहते हैं लोग इस घटना के बाद, किस तरह का एक्शन वो चाहते हैं, और अभी तक जो कदम उठाए गए सरकार की तरफ से वो ठीक लगते हैं उन्हें? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि श्रीनगर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जो जिस तरह से पूरे देश भर में विरोध चल रहा है, बुरहानपुर का मुस्लिम समाज भी जो है एकजुट है, इस घटना का पुरजोर विरोध कर रहा है। हमारे साथ यहाँ के गणमान्य नागरिक मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। या आतंकी घटना जो हुई है ये किस तरह से जो है ये यहाँ पर देश पे जो है स्थिति बनी हुई है, और यहाँ का जो मुस्लिम समाज है बुरहानपुर का किस तरह से विरोध दर्ज कर रहा है? देखिए, कश्मीर के पहलगाम में जिस बर्बरता और हैवानियत के साथ दहशतगर्दों ने वारदात को अंजाम दिया है, सैलानियों पर गोली चलाई है, उससे बुरहानपुर का मुसलमान इंतहाई तौर पर गुस्से और गम की हालत में है, और इस वारदात की सख्त मजम्मत बुरहानपुर का मुसलमान करता है। इस मुश्किल घड़ी में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके साथ पूरी हमदर्दी है और उनके गम में बराबर के हम शरीक है। देखिए, यहाँ पर दहशतगर्दों ने इस वारदात के जरिए ये कोशिश की थी कि देश में हिंदू और मुसलमानों को भिड़ाकर अराजकता फैला दी जाए, लेकिन उनके नापाक मंसूबों को देश के मुसलमान और हिंदू कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों पर अंतिम प्रहार किया जाए, क्योंकि ये दहशतगर्द न सिर्फ कश्मीरियत के मुल्क के बल्कि ये न सिर्फ इंसानियत के बल्कि ये इस्लाम के भी दुश्मन है। तो इनके खिलाफ ये यहाँ के मुस्लिमों की, भारत देश के मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, जिस तरह का माहौल फिलहाल चल रहा है तो ऐसे में इस प्रकार की घटना कारित करके आग अपने घी में आग डालने, आग में घी डालने वाला काम। ठीक, गणेश, लौटूंगा आपके पास, और खंडवा से हमें जसवाल हमारे साथ बने हुए। एक बात निकल कर आई अमित की, लोगों को लड़ाने के लिए इस तरह की वारदात अंजाम दी गई आतंकियों के जरिए, लेकिन देश एक है, हिंदू मुस्लिम एक ही राय है कि भाई इसका जवाब देना चाहिए। क्या राय, क्या विचार लोगों के? नहीं, यहाँ के लोगों में भी गुस्सा है और सीधे लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि जो पाकिस्तान बना वो बना ही इस कलमे के आधार पर है, और इस कलमे के आधार पर ही पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद का जनक है। इसलिए देश के लोगों की एक ही इच्छा है कि पाकिस्तान को ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि वो एक आतंक की भूमि है। जब तक नक्शे पर से पाकिस्तान का नाम नहीं मिट जाता, ये आतंकवाद जिंदा रहेगा, इसी प्रकार चलता रहेगा। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? इस टाइप की जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने करी है, इसके खिलाफ तो सख्त भारतवासी है, और जब जब इस टाइप की कोई घटना हुई है भारत में, जब भारत सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, हम भी चाहते हैं कि इस बार इस कायराना हरकत का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? एक युवा के नाते क्या सोचते हैं आप? मैं तो भारत सरकार से ये मांग करना चाहूंगा, जिस तरह से इजराइल अपने एक नागरिक को के मरने पे पूरा देश खत्म कर देता है, तो इजराइल के जैसा एक्शन चाहती है जनता। अलग अलग शहरों से जो रिएक्शन आए, शुक्रिया शिवकांत आपका, गणेश आपका भी धन्यवाद, उमेश आपका भी शुक्रिया, और हमारे सभी संवाददाताओं का धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां दलित दूल्हे पर पथराव हो गया है। दलित दूल्हे की
दरअसल बारात निकल रही थी, उसी दौरान पथराव हो गया। गांव के दबंग परिवार पर पथराव का आरोप है। पथराव का वीडियो सामने आया। पीड़ित पक्ष ने बड़ागांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये बड़ी खबर है टीकमगढ़ से। ये तस्वीरें देखिए आप। एक दलित दूल्हे पर लोगों ने पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि दलित दूल्हे की बारात निकल रही थी और गांव के दबंग परिवार ने उस पर पथराव शुरू कर दिया। महिलाएं भी नजर आ रही हैं। और ग्राउंड जीरो में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।